गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन द केस ऑफ क्लास इंटरवल्स, कंटिन्यूस सीरीज़ या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग का टॉपिक नंबर 3 शुरू होने जा रहा है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपका चाहे इंडिविजुअल सीरीज़ हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो या फिर कॉन्टिन्यूस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तीनों में 3 तरीके के फॉर्मूलेज इस्तेमाल होंगे, 3 तरीके के मेथड इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज़ में मैंने बता दिया डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में मैंने कल बताया था आपको कि डायरेक्ट मेथड का, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट मेथड कैसे इस्तेमाल होता है, शॉर्टकट मेथड कैसे इस्तेमाल होता है और स्टेप डेविएशन कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, अब शॉर्टकट में जब आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की बात होती है, उस टाइम पे आपका डायरेक्ट मेथड का फार्मूला सब कुछ सेम रहता है। हम लोगों ने इससे पहले जब इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि x बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ f, ये फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया? सिर्फ एक छोटा सा माइनर सा चेंज है। क्या? अब यहाँ पे x बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एम हो गया है। x की जगह क्या आ गया है? m, और सबमिशन ऑफ f तो सेम रहेगा ही, फ्रीक्वेंसी नीचे जो आएगी वो सेम रहेगी। ठीक है, क्या फार्मूला चेंज हो गया? सिर्फ x की जगह m आ गया। इस कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के डायरेक्ट मेथड में जब हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का पढ़ा था तो एफ एक्स अपॉन एफ पढ़ा था, अब एफ एम अपॉन एफ आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह एम आ जाएगा। एम का मतलब क्या है यहाँ पे? एम का मतलब है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको सबको पता है, लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। पता है सबको? जो आपकी लोअर लिमिट दी थी, मैंने पहले जब अपने चैप्टर्स में पढ़ाया था कि जो 0 to 10 लिखा है, तो 0 क्या है आपकी L1 है, 10 क्या है L2 है। तो L1 प्लस L2 अपॉन 2, 2 से क्यों करते हैं डिवाइड? क्योंकि 2 ही डिजिट्स आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो L1 प्लस L2 अपॉन 2 जो आएगा वो आपकी मिड वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, मिड वैल्यू निकालने का फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मिड वैल्यू निकालने का फार्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के बच्चों के इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इससे आपसे कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड के माध्यम से आप इसका मीन निकालिए, क्या मीन होगा। ठीक है, अब यहाँ से समझो, आपको मार्क्स दिए हुए हैं, ये एक्स कहलाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अब हम इसको तो नहीं ले सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि 0 to 10 में हम क्या नंबर मानेंगे, 10 to 20 में क्या नंबर मानेंगे। तो आपको मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब आपको हमेशा कंटिन्यूस सीरीज़ में जब भी आपको इस तरीके की सीरीज़ दी हुई हो, उसमें सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है आपके मिड वैल्यू निकाल लो। सिंपल मिड वैल्यू पहले निकाल लो। चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाओ, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, मेथड आप कोई सा भी लगाओ, आपको मिड वैल्यू सबसे पहले निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? मिड वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? एम इजकल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। क्या किया आपने? 0 प्लस 10 अपॉन 2 5 आ गया, 15 आ गया, 25, 35 और 45, सबकी आपने मिड वैल्यूज निकालनी। सबसे पहला काम आपका ख़त्म। एफ आपको दी हुई है पहले से, क्या दिया है? 20, 24, 40, 56 और 36 और 20 एफ है। यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो आपसे सिग्मा सबमिशन ऑफ एफ जब मांग रहा है तो सबसे दूसरा स्टेप क्या हुआ आपका? जो भी आपको एफ दी है उसका टोटल कर लो, सबमिशन ऑफ एफ कर लो, कितना आया? 140 आ गया। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या पूछी उसने? सबमिशन ऑफ एफ एम। अब आपको एफ तो दिया हुआ था, एम आपने निकाल लिया मिड वैल्यू, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। एफ इंटू एम इज इक्वल टू एफ एम आ जाएगा। तो 20 आपका एफ है, एम कितना निकाला है? 5, 20 इंटू 5 100, 15 इंटू 24 360,
25 इंटू 40, जो आपका जैसे भी आता रहे उसको आपने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। आपका एफ एम आ गया, इसका भी टोटल कर लो। समीशन ऑफ एफ एम इजकल टू 3620। फॉर्मूले में फिट कर दो, एक्स बाय इजकल टू, ठीक है। तो क्या आएगा आपका एफ एम, समीशन ऑफ एफ एम इज अपॉन समीशन ऑफ एफ, तो 3620 अपॉन 140। आपका एफ एम कितना आ गया, आपका मीन कितना आ गया 25.86। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 25.86 आ जाएगा। तो मीन मार्क्स कितने हो गए आपके 25.86। सॉरी, ये तो आपका था डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सब में सेम ही रहता है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ हो जाता है। इसमें क्या था, इसमें भी सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ था आपका डिस्क्रीट सीरीज में। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला हो गया, सबमिशन ऑफ एफ एम अपॉन एफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने शॉर्टकट मेथड की। देखो शॉर्टकट मेथड में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो आपका डिस्क्रीट सीरीज में हुआ था, ए जुड़ जाएगा। ए मतलब एवरेज जो आप निकालते हो, ठीक है, वो जो एवरेज आप निकालते हो वो जुड़ जाएगा बस। तो देख लो क्या फार्मूला है, एक्स बार इजकल टू ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। इस एफ डी की जगह आप सबमिशन ऑफ एफ एम भी लिख सकते हो, ठीक है। सबमिशन ऑफ एफ एम, क्यों मैंने बताया हूँ एफ एम, क्योंकि आप मिड वैल्यू निकाल ही रहे हो तो एम लेके चलो सब जगह। डी की जगह अगर आप एम लेके चलोगे तो वो भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन में आपकी बुक में दिया हुआ है सबमिशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ, तो वो भी सही है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने इंडिविजुअल क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था। आपको एक्स दिया हुआ है, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया आपको, कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हो, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है मिड वैल्यू निकालना। मिड वैल्यू सबकी निकाल दी आपने, जो पहले निकली थी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या था आपका, तुरंत फ्रीक्वेंसी का ऐड कर दो। जितनी भी आप फ्रीक्वेंसी दी है सबको ऐड कर दो, आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब मैंने पहले भी बताया था एक्स का हम लोग मिड वैल्यू ले लेते हैं, मतलब जो भी आपका बीच की वैल्यू आ रही है, नंबर आ रहा है, उसको हम लेते हैं। लेकिन इस कंटिन्यूस सीरीज़ में हम क्या है, जो है कंटिन्यूस सीरीज़ में हम एक्स को तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 20 भी है 30 भी है, नहीं ले सकते हैं। तो फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, मिड वैल्यू की जो बीच की नंबर आता है उसको हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। ए हम इसमें क्या मान सकते हैं, आप कोई भी नंबर मान सकते हो ए को, लेकिन ज़्यादातर मिड वैल्यू को ही माना जाता है, बीच वाले वैल्यू को। तो हम लोग 25 को अपना ए मान लेते हैं, ठीक है। अब डी कैसे निकालते थे हम लोग अभी तक, डी का फॉर्मूला था डी इजकल टू एक्स माइनस ए, ये कहते थे। अब कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे क्या लिख दोगे, एम माइनस ए। एम मतलब मिड वैल्यू माइनस ए। मिड वैल्यू आपकी कितनी है 5, ए आपने कितना निकाला 25, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, और 45 माइनस 25 प्लस का 20, ठीक है। ये आपका क्या निकल आया, ये आपका डी निकल आया। अभी आपका जो फार्मूला है आपने ए निकल गया आपका, आपने एफ निकाल लिया। अब क्या बचा आपके पास, समीशन ऑफ एफ डी बचा। अब आपको एफ पता हुआ है, एफ क्वेश्चन में पहले से दिया होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको पहले से दी हुई है। डी आपने अभी निकाल ही लिया, क्या निकाल लिया, -20 -10, इन सब की कर दो मल्टीप्लाई। कैसे, 20 इंटू 20 400, 24 इंटू 10 240, 40 इंटू 0 0, 36 इंटू 10 360, और 20 इंटू 20 400, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको हम लोग को जोड़ना है। कैसे, मैंने पहले बताया था, पहले प्लस प्लस को जोड़ दो आपस में, माइनस माइनस को जोड़ दो, और जो आएगा बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, और जिसका साइन बड़ा हो वो साइन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल आप चीज़ देख लो, यहाँ पे प्लस का 400 है, यहाँ पे माइनस का 400 है, तो 400 से 400 तो कट हो गया। 360 में से 240 माइनस कर दोगे कितना बचेगा,
प्लस का 120, और बड़ा साइन किसका है, प्लस का। 360 बड़ा है, 420 छोटा है, तो साइन किसका बड़ा हुआ, प्लस का साइन बड़ा हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 120। ठीक है, अब आपको ए भी पता है, समीशन ऑफ एफ डी भी पता है, और समीशन ऑफ एफ भी पता है। आराम से अपना फॉर्मूले में लगा दो। क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इजकल टू समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ ए, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ लगा दो, ए कितना है 25 प्लस, अब या तो इसको पहले सॉल्व कर लिया लोगों ने, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पे एक्स बार इजकल टू ए कितना था 25 प्लस समीशन ऑफ एफ डी 120 अपॉन समीशन ऑफ एफ 140। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 25.86। ठीक है, ये आपका मीन मार्क्स कितने होगा 25.86। इस तरीके से आपका शॉर्टकट मेथड लगता है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यदि आपको दिया हुआ है समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो आपके बुक में दिया हो, मतलब बुक में इन द सेंस कि आपके पेपर में पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मीन से, ज़्यादातर आपसे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का यही स्टेप डेविएशन मेथड से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड में का फॉर्मूला सब कुछ सेम रहता है, बस लास्ट में एक ये सी, इसे साइन सी कह लो चाहे आई कह दो सॉरी, ये आपका आ जाता, ये फॉर्मूला रहता है क्या, एक्स बार इजकल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू सी। डैश क्यों लगाया अभी मैं बताता हूँ। डैश का मतलब है कि सी से डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्म क्वेश्चन वही है आपका, आपको पहले मार्क्स एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, तुरंत मिड वैल्यू निकाल लो, आपने मिड वैल्यू निकाल ली। फ्रीक्वेंसी दी है, उसका टोटल कर लो, अपना टोटल कर लिया। इतना काम तो आपको चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे शॉर्टकट मेथड हो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड हो, ये तीन चीज़ें तो आपको करनी ही है। पहले आपने मार्क्स लिख लिए, सीधे मिड वैल्यू निकाल ली और फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया सीधे सीधे। ठीक है, अब क्या काम है, अब जो काम आपने शॉर्टकट मेथड में किया था वही काम आपको यहाँ पे करना है। क्या, आपको ए निकालना है मिड वैल्यू, और उसमें से m माइनस ए कर लेना है, जो आपने यहाँ पे निकाला था। क्या निकाला, -20 -10 0 10 20, वही आप यहाँ पे निकालोगे -20 -10 0 10 20। ये काम जो आपने शॉर्टकट मेथड में किया था वही काम स्टेप डेविएशन में हो गया आपका। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे स्टेप डेविएशन में जो मेन स्टेप डेविएशन का फॉर्म, जो स्टेप डेविएशन मेथड बना है, क्यों बना, इसके लिए बनाया, सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए, d इजकल टू m माइनस ए अपॉन सी। ठीक है, तो सी क्या होता है, आप सी कैसे निकालोगे। ठीक है, सबसे लोग आपके मन में कन्फ्यूजन आ होगा, सी का क्या मतलब है। देखो सी का मतलब है यहाँ पे क्लास इंटरवल। जैसे आपने ए को एज्यूम किया 25, ठीक है, एज्यूम्ड एम कितना है आपका 25, यहाँ पे सी का मतलब है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, देखो 40 माइनस 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 30 10, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 0 10। यहाँ पे क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या आ रहा है, हर बार 10 आता है, आता नहीं आ रहा है। जैसे क्वेश्चंस नीचे दिए, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका यहाँ सी कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का, यहाँ तो आपने यहाँ पे आपका सी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का, तो आपका सी कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, डी निकालने का, डी इजकल टू एम माइनस ए अपॉन सी। आपने एम माइनस ए कितना निकाला 20 10, ये आपने एम माइनस ए तो निकाला अभी, और m माइनस ए कितना निकाला 20 10, और c कितना है 10, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 2, 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 1, 0 डिवाइडेड बाई 10 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, और 20 डिवाइडेड बाई 10 2। कैसे निकाला आपने, देखो यहाँ से देख भी लो एक बार। d का फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का m माइनस ए अपॉन सी। तो m माइनस ए अभी आप निकाल चुके हो ना, ये m माइनस ये d आपने निकाला है, ये m माइनस ए ही तो निकाला है, तो कितना आया है 20 अपॉन c कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 2, और माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 आ गया। इस तरीके से आपको सिर्फ इतना फार्मूला और बढ़ाना है इसमें। ठीक है, ये क्यों निकाला जाता है ऐसे करके, इस तरीके, इससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है।
आपका जो डाटा है वो और थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। नहीं तो आपका अगर ऐसे नहीं निकालोगे, अगर सी से डिवाइड नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ा आपका डाटा बनेगा जाकर, ठीक है। और अब क्या बचा, डी निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या बचा, एफ डी निकालना। अब एफ डी कैसे निकालोगे, एफ आपको पता है 20, डी आपने अभी निकाला माइनस का 2, 20 माइनस 2, 20 माइनस इंटू माइनस माइनस 2 तो 40 हो गया, 24 इंटू 1 24, 40 इंटू 0 0, 36 इंटू 1 36 और 20 इंटू 2 प्लस का 40, जो अभी आपने पहले निकाला था सेम वैसे ही निकल आएगा, ठीक है। तो एफ डी समीशन ऑफ एफ डी भी आपको पता चल गया, समीशन ऑफ एफ भी पता चल गया, और आपको ए तो पहले से पता ही था, आप फॉर्मूले में फिट लगाइएगा, आपका सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे शॉर्टकट लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ, आंसर आपका देखिए वही आता है 25.86, 25.86, और चाहे डायरेक्ट मेथड लगाया हो आपने तब भी आंसर 25.86 ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में किस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे, शॉर्टकट मेथड का और स्टेप डेविएशन का। स्टेप डेविएशन में बहुत सिंपल है, सिर्फ क्लास इंटरवल का डिफरेंस लेके जो आपका आएगा वो सी हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दो सॉरी, बस इतना काम आपका इसमें बढ़ जाता है स्टेप डेविएशन में। तो और आप इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, एक्स बाय इजकल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू सी वाला याद कर लीजिएगा। बस ये फॉर्मूला ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो आपका आज अर्थमेटिक मीन का सिंपल अर्थमेटिक मीन आज फिनिश हो गया, ठीक है। अब आपको क्या काम है, आपके पास जो भी लर्निंग बाय डूइंग में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये दोनों दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, ठीक है, और ये पीछे क्वेश्चन का दिया हुआ ये वाला, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको कॉपी में लगा के मुझे सेंड करना है, ठीक है। इतना काम आपका है अब, और कल हम लोग फिर ये